नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर गॉड दी गड्डी के लिए। और इस गड्डी में चल बैठ करके आपको काफी आगे तक मैं ले जाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के पाठ नंबर 6। इस कविता के लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी है, उन्हें छायावाद का शिव कहा जाता है। छायावाद का प्रवर्तन इन्हीं की कविता से हुआ माना जाता है। इनकी कविता है जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। ये छायावाद की प्रथम रचना मानी गई है। 1916 से लेकर सन 1936 तक ये छायावाद माना गया है। कई कवि इनको छायावाद को सन 1918 से भी मानते हैं, लेकिन मूलतः जब कविता प्रथम छायावाद की है वह जूही की कली है, तो 1916 से ये वाद प्रारंभ होगा। तो देखिए, आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। निराला जी है, वे इतने प्रसिद्ध कवि हैं कि उनको लगभग सभी साहित्यकार, लगभग सभी विद्यार्थी, सभी जो अध्यापक है वे जानते हैं। बहुत अच्छे से उनका परिचय इनसे है और आपका भी आज परिचय इस प्रकार से मैं करवाऊंगा, आप जीवन भर इनको याद रखेंगे, इस बात का आपसे वादा है। तो देखिए, इनका जन्म होता है सन 1899, यानी 1900 में एक कम। निराला, नाम भी निराला और जन्म भी 99 में निराला जी का जन्म हुआ, 1899 में। और इनकी मृत्यु हुई सन 1961। टोटल मिलाकर के 62 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा है। और इनका जन्म हुआ पंडित राम सहाय जी के घर में। इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी और इनकी पत्नी का नाम चूंकि मैंने लिखा नहीं है, और भी बहुत सा परिचय है। पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। तो देखिए, जब इनका जन्म हुआ वह महिषादल मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ। महिषादल मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ, लेकिन मूल रूप से इनके पिताजी है वे महिषादल के नहीं थे। वे थे गढ़ा कोला गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश के। दरअसल इनके पिताजी जो पंडित जी है राम साई जी, ये एक सिपाही थे और इनकी ड्यूटी है वह महिषादल में थी, इसलिए ये सपरिवार वहां रहने लगे। और वहीं पर हमारे हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ। पंडित जी ने इनका जो नाम रखा प्रारंभ में वह सूर्य कुमार था, क्योंकि हमारे यहाँ जो तत्सम या थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई भाषा का प्रयोग किया जाता है। सूर्य कुमार को उन्होंने सूर्य कुमार नाम दिया, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, देख सकते हैं आप। मैं मार्कर ले लेता हूं। देखिए, तो सूर्य कुमार जी का जन्म है वह महिषादल में हुआ है। महाप्राण नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको महाप्राण कहा जाता है। छायावाद के शिव कहलाते हैं। छायावाद में 4 कवि हैं, जिनमें से 3 तो कवि हैं, एक कवित्री है। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथी कवित्री है वह है महादेवी वर्मा। ये चारों ही छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो इन्हें जो कुछ कहा जाता है वो बता देता हूं। छायावाद के जो विष्णु है वो कहलाते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के जो ब्रह्म है वे कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। और छायावाद के शिव कहलाते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा को कहा जाता है छायावाद की शक्ति। इस प्रकार ये इस वाद के सबसे प्रमुख 4 स्तंभ है। चलिए चलते हैं फिर से कवि परिचय में। इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं वो निराला रचनावली 8 खंडों नाम से लिखा गया है, संग्रहित किया गया है। इनकी प्रमुख कविताएं या काव्य संग्रह जिन्हें हम कहें, काव्य संग्रह जिनमें काफी सारी कविताओं के समूह एकत्रित किए गए हैं, वे है, देखिए याद करने के क्रम से मैंने लिखाया है, तो आप चाहे तो आसानी से याद भी हो जाएगा, मैं याद करवा दूंगा यहीं पे। अनामिका परिमल गीतिका, अनामिका परिमल गीतिका, बेला नए पत्ते तुलसीदास। अनामिका परिमल गीतिका, बेला नए पत्ते तुलसीदास, 3-3 के ग्रुप में याद कर लें। अनामिका परिमल गीतिका, बेला नए पत्ते तुलसीदास, अनामिका परिमल गीतिका, बेला नए पत्ते तुलसीदास, याद हो गया।
अर्चना आराधना कुकुरमुता, अर्चना आराधना कुकुरमुता, ये इनकी काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी गद्य रचनाएं भी है। तो देखिए, लिली सखी सुकुल की बीवी, याद रहेगा, लिली सखी सुकुल की बीवी, लिली सखी सुकुल की बीवी, याद हो जाएगा। नीचे वाले आगे देखिए, चतुरी चमार चोटी की पकड़ काले कारनामे, चतुरी चमार चोटी की पकड़ काले कारनामे, याद हो जाएगा, चतुरी चमार चोटी की पकड़ काले कारनामे। बिल्लेसुर बकरिया और प्रभावती, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। बिल्लेसुर बकरिया है इनका एक उपन्यास है, बिल्लेसुर बकरिया प्रभावती आदि। फिर है संपादन, उन्होंने दो पत्रिकाओं का किया है, एक तो है समन्वय, दूसरा है मतवाला। समन्वय और मतवाला का इन्होंने संपादन किया है, समन्वय और मतवाला का इन्होंने संपादन किया है। सन 1976 में भारत सरकार के द्वारा इनके याद में डाक टिकट जारी किया गया था। 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन 1976 में इनकी याद में डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ इनका परिचय, जो कि फैक्ट है, तथ्य है, तो इनको याद कर लिया। उसके बाद में अब इनके बारे में और दूसरी चर्चाएं भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनका जीवन काल इतना आसान नहीं रहा। जब ये मात्र 3 वर्ष के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब ये 20 वर्ष के हुए तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। आप सब जानते हैं 20 वर्ष की उम्र कोई अधिक नहीं होती, जब माता पिता चले जाए, एक बालक एक युवा अनाथ हो जाए, माँ चले जाने पर आधा जीवन खराब हो जाता है, और पिता भी चले गए तो अनाथ, यानी कुछ भी नहीं है। और फिर जब इनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय उपरांत ही इनकी पत्नी मनोहरा देवी जी का भी स्वर्गवास हो जाता है, जो कि एक अल्प वय की अवस्था वाली, बिल्कुल एक शेषवावस्था में जो थी, एक नन्ही सी बालिका जिसका नाम रखा गया था सरोज, उसको छोड़कर चली गई। सरोज का लालन पालन उसके ननिहाल में हुआ, उसकी नानी नाना ने किया, और जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह भी कर दिया गया। प्राचीन काल में, आपको पता है प्राचीन काल का तात्पर्य यहाँ हमारे आजादी के बाद में, लगभग उस समय में हमारे यहाँ विवाह की जो है लड़कियों की उम्र लगभग 13 से लेकर 16 वर्ष तक हुआ करती थी, तो उस समय में उसका विवाह कर दिया गया। विवाह जब हुआ उसका 17 वर्ष की उम्र में लगभग हुआ, और उसी दौरान साल 2 साल बाद में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। यानी साल भर ही अपने पति के साथ वह समय बिता सकी, और पति की मृत्यु के बाद में वापस वह अपनी ननिहाल आ गई, जहां पर अपने पिता का साथ भी उन्हें थोड़ा प्राप्त हुआ। और फिर उसके 1 साल बाद ही, जब लगभग वह 19 वर्ष की थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। एक पिता के सामने अपनी पुत्री की मृत्यु। उस समय में एक महामारी चली थी, और महामारी के दौरान इनके चाचा की, इनके भाभी की, और इनके काफी सारे रिश्तेदारों की मृत्यु निरंतरता के साथ हुई, और जिसके कारण इनके हृदय पर आघात हुए। ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा जो दुनिया के अंदर शायद ही किसी कवि ने, किसी लेखक ने भोगा हो। इतना कष्ट लेकर के ये जीवंत रूप में जीते रहे। देखिए इनका जीवन किस रूप में है, वो इसमें मैंने कुछ शब्दों के माध्यम से लिखा है। वैसे तो इन्हें मुक्त चंद के प्रवर्तक कहा गया है, लेकिन इनके जीवन का संघर्ष कैसे प्रकट होता है इन शब्दों से देखिए। संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, औज और माधुर्य, आशा और निराशा का द्वंद्व इनके जीवन में देखने को मिलता है। आगे देखिए, उल्लास और शोक का जीवन, राग विराग की कविता, उत्थान पतन की कविता, अंधकार प्रकाश की जीवंत कविता इनके जीवन में देखने को मिलती है। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमने एक कविता भी सुनी होगी, अटल जी की भी काफी प्रसिद्ध कविता है, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। हालांकि वो कविता मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है, लेकिन काफी समय पहले पढ़ी थी, बड़ी प्यारी लगी थी वो कविता। काल के कपाल पर, ऐसे करके कुछ अच्छे शब्द उसमें थे। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा इनकी लंबी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। भगवान श्री राम के मन में जो अंतर्द्वंद्व होता है, वो द्वंद्व उसमें आया है। साथ ही प्रसिद्धि इनकी हुई है वो सरोज स्मृति से हुई है, जो कि इन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी। सरोज स्मृति इनकी पुत्री की याद में लिखी गई इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। इनका आज जो हमारे पाठ आया है, जो काव्य आया है, जो कविता आई है, वो है बादल राग। बादल राग कविता है, वो अनामिका में है।
ये देखिए पहली इनका काव्य संग्रह वो लिखा है मैंने, तो अनामिका काव्य संग्रह है, उसके 6 खंड है और ये छठे खंड में लिखी हुई कविता है, वो है बादल राग। ये बादल राग कविता आज हम पढ़ेंगे और याद रखिएगा इनका प्रिय विषय भी बादल ही है। इन्होंने बादल के विषय में जितना लिखा है उतना शायद ही अन्य किसी विषय पर लिखा